तो क्या हम इतने जो भी मुमलकात हैं उन मुमलकात के बारे में जो है हम क्या पढ़ सकते हैं, क्या याद कर सकते हैं इतने मुल्क? तो हम बोलेंगे सर ये तो आसान काम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे रिवेलेंट है, जो हमें पता है कि ये, जैसे कि हम कोई भी एक कंट्री का मैं नाम ले लूँ, मिसाल चाइना आपने सुनी हुई है, तो वो चीज़ें जो दुनिया में मशहूर हैं कंट्रीज, तो उसकी जैसे कि क्यूबा, क्यूबा एक ऐसी कंट्री है जो हमें बहुत कम मालूम है। तो हम वो कंट्री की कैपिटल पढ़ेंगे, वो कंट्री की करेंसी पढ़ेंगे जो हमारे मुल्क से वो इम्पोर्टेंट होगी, जो उनका हमारे मुल्क से लेन देन होगा, ताल्लुकात होगा। वो कंट्री दुनिया में कोई ना कोई उसकी अच्छी रैंकिंग होगी। तो उस हवाले से हम जो भी, अगर हमें कोई बोले तो दुनिया में कंट्रीज टोटल कितनी है, तो हम बोलेंगे 194 जो है ना वो अप्रूव आपकी कंट्रीज हैं दुनिया में। तो ये जो आपकी दुनिया उसको तस्लीम कर चुकी है कि ये मुल्क भी है। बाकी कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनको दुनिया ने तस्लीम नहीं किया है कि ये मुल्क है, तो इसलिए जो तस्लीम किए हैं वो 194 है। हम कितने पढ़ेंगे? 194 तो नहीं पढ़ेंगे, 30 या हम 40 तक पढ़ेंगे, 30-40, जो हमें मालूम हो कि ये हमारे मुल्क से ताल्लुकात रखती है या दुनिया की उसमें कोई भी आपकी हैसियत हो। तो सबसे पहले हम आएंगे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सबसे कैपिटल जो है आपकी वो कौन सी? आपकी काबिल है। और उसकी करेंसी जो है वो कौन सी? आपकी अफगानी जो है वो उसकी करेंसी है। याद रखें, काबिल उसके सिटी का नाम है, और अफगानिस्तान में एक दरिया है सबसे बड़ा, उसका भी नाम क्या है? काबिल रिवर है। ठीक है, तो ये बात भी याद होनी चाहिए कि अफगानिस्तान के सबसे बड़ा जो आपका रिवर है वो आपका कौन सा है? काबिल जो है वो सबसे बड़ा रिवर है। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। अगर हम ऑस्ट्रेलिया पे अब आए कि ऑस्ट्रेलिया कौन सा कंट्री है, उसकी कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया पे आए तो इसकी पहली बात तो दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। ओल्डेस्ट जो है ना वो आपकी ऑस्ट्रेलिया की जो है ना वो आपकी है, वो है सिडनी। कौन सी है आपकी? सिडनी जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया की ओल्डेस्ट जो है ना कैपिटल है। अगर हम आए उसकी कैपिटल जो अभी न्यूएस्ट है, या अभी जो आपकी कैपिटल है वो आपकी कौन सी? आपकी, तो हम बोलेंगे अभी जो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है वो आपकी है कैनबेरा। कौन सी कैपिटल है आपकी? कैनबेरा। वो कैपिटल है जो अभी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। अगर आपका एमसीक्यू है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ, स्टॉप राइटिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो हम क्या बोलेंगे? कैनबेरा। अगर आपका एमसीक्यू विच वन इज द ओल्डेस्ट कैपिटल, तो हम क्या बोलेंगे? ओल्डेस्ट जो कैपिटल है वो आपकी है सिडनी है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की करेंसी पे आए तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, तो डॉलर, इसका मतलब ये नहीं है कि इस मुल्क का अमेरिकन डॉलर होगा, नहीं, इस जो मुल्क है उसका अपना ही डॉलर होगा। तो ये कौन सा डॉलर होगा? आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर। कौन सा डॉलर होगा आपका? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। वो डॉलर जो ऑस्ट्रेलिया में चलता है वो सेम डॉलर अमेरिका वाला नहीं होगा, वो डॉलर अलग है। ये डॉलर जो है वो क्या आपका अलग है, क्योंकि हर मुल्क की करेंसी का रेट जो होता है वो डॉलर से हवाले से तय किया जाता है। उसके बाद अगर हम आ जाएं कोई कंट्री कौन सी है, तो हम आ जाएंगे कि हमारा जो पहले अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद जो हमारी कंट्री है वो है अजरबैजान। कौन सी है आपकी? अजरबैजान। अजरबैजान वो कंट्री है जो उसकी कैपिटल जो आपकी है वो कौन सी? आपकी बेकू जो है वो उसकी कैपिटल है। और करेंसी जो आपकी उसकी है वो आपकी कौन सी? आपकी मिन्नात जो है वो आपकी करेंसी है। किसकी? आपकी अजरबैजान की। उसके बाद अगर हम आए तो बांग्लादेश, अगर याद हो तो बांग्लादेश आपका जो है वो कंट्री है जो पाकिस्तान से आजाद हुआ है। मैं बांग्लादेश का क्यों बता रहा हूँ, इनका क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हमसे इनका इतना ताल्लुकात नहीं है। लेकिन बांग्लादेश वो कंट्री है जो हमसे, मतलब किससे? पाकिस्तान से 16 दिसंबर 1971 को जो है इंडिपेंडेंट हुआ था, आजाद हुआ था। और अगर हम बोलें कि उसका फाउंडर जो है, उस मुल्क को आजाद करने वाला जो है वो कह रहे हैं आपका शेख
मुजीबुर रहमान, कौन है आपका? शेख मुजीबुर रहमान जो है वो आपका बांग्लादेश को आजाद कराने वाला है। अब ये बात हमारी आती है, अगर शेख मुजीबुर रहमान आजाद कराने वाला है, पर इससे इंटरेस्टिंग सबसे ज्यादा बात यह है कि जो भी हमें आजाद कराने वाला शेख मुजीबुर रहमान है, वो अब जब आजाद करने के बाद 2 या 3 मंथ के बाद अभी तक गायब है। पता नहीं है उनके एजेंसीज, उनके इदारे कहां पे रखा है, वो जिंदा है या वो जिंदा नहीं है। ऐसे हमारे पाकिस्तान में भी यही हुआ था, जब कायदे आजम हुआ तो कायदे आजम की जो डेथ हुई थी ना, वो हम कहते हैं कि किस बीमारी की वजह से हुई थी। बीमारी तो उसको जरूर थी, लेकिन डेथ हमने उसको खुद ब खुद की थी। क्या हुआ था, जब कायदे आजम की डेथ हुई थी तो जो एम्बुलेंस थी ना, उसमें पेट्रोल नहीं दिया गया था। ये याद रखें। हमारा जो मुल्क का लीडर, जो हमारा बानी है, उसने भी जो मुल्क के लिए कुर्बानी दी, जब उसको डेथ थी तो उसको एम्बुलेंस को जाने का रास्ता नहीं दिया गया और उस एम्बुलेंस में आपका पेट्रोल नहीं हुआ था, उसलिए वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सका। तो 3-3, 4-4 घंटे तक जब उसका इलाज करवाना था तो वहां पे नहीं रखा था, कराची या इस्लामाबाद या फॉरेन मुल्क के लिए इलाज के लिए नहीं भेजा था, उस पे भेजा था कि जाके अपना जो गांव है वहां पे जाके बैठ के अपना इलाज करवाए। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा हमारी जो है ना, वो हम बोले कि बहुत बड़ा अफसोस करने की बात है। उसके बाद अगर हम आए तो कायदे आजम के जो भी फैमिली मेंबर है ना, वो अभी सब इंडिया में रह रहे हैं। ये भी आपको बात ये जहन पे आए। कायदे आजम की डेथ के बाद इसका बुक लिखा हुआ है, आप लाजमी पढ़ें, मेरा कंप्लीट बुक पढ़ा हुआ है, उसमें ये सारी रियलिटीज लिखी हुई है। वो आपका बुक लिखा है, टू माई ब्रदर फ्रॉम हिज सिस्टर फातिमा जना। फातिमा जना जो उसकी बहन थी, उसने ये बुक लिखा था। उसमें ये सारी चीजें थी कि कायदे आजम को आजाद कराने के बाद कैसे उसको ट्रीट कर गया, उसको एक शहरी की तरह भी उसको तस्लीम करने का, जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं वो उसको तस्लीम करने के लिए भी हम पसंद नहीं करते हैं। तो ये बात रही यहाँ पे बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में और आगे चल के फातिमा जना ये भी लिखती है कि हमें इस मुल्क का गद्दार करार दिया गया था, कि आप इस मुल्क के गद्दार हो, आप इस मुल्क के दुश्मन हो, और वो पाकिस्तान के यहाँ से निकाल दिए गए थे। तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो बांग्लादेश के हम बोलेंगे कि आपका बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो आपका कौन सा है? आपका ढाका। ढाका जो है पता है मेन रीजन क्या था बांग्लादेश का आजाद करने का? मेन रीजन बांग्लादेश आजाद हुआ था वो इस बात पे आजाद हुआ था कि हमारी जो जुबान है ना, वो हमारी बंगाली है। अगर हमारी बंगाली जुबान है तो वो हमारी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, और उस जबान के बेस पे बांग्लादेश आजाद हुआ था। क्योंकि बहुत कायदे आजम जब गया था वहां पे स्पीच की थी ईस्ट पाकिस्तान में, तो वहां पे क्लियर बोल के आया था कि हमारी जो लैंग्वेज होगी वो उर्दू होगी, बंगाली हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं होगी। याद रखो, लैंग्वेज उस कौम की होती है जिसकी कौम हो। जैसे अभी सिंधी है ना, सिंधी की अपनी लैंग्वेज है सिंधी, ओके। अगर हम जाएं बलोचिस्तान में, उसकी अपनी लैंग्वेज है बलोची, क्योंकि वो एक कौम है। सिंधी एक कौम है, बलोची एक कौम है। तो हम अगर ऐसे जाएं तो पाकिस्तान जब आजाद हुआ था तो वो कौन सी कौम है जिसकी लैंग्वेज उर्दू है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऐसी कोई कौम है पाकिस्तान में जिसकी लैंग्वेज उर्दू? अगर हम पंजाब को देखें, पंजाब की सराइकी है। अगर हम केपी को देखें तो उसकी पिश्तू है। तो देखो, उसकी कोई भी कौमी लैंग्वेज उर्दू किसी की भी नहीं थी। तो उस हवाले से बहुत बड़ा तजाद हुआ। उसका नतीजा ये निकला कि बांग्लादेश आजाद हुआ। अब ये भी हो सकता है सिंधी अपनी कौमी लैंग्वेज के लिए लड़ रहे हैं, कल ऐसा भी हो जाए कि उसको अपनी कौमी जबान तस्लीम ना करें तो सिंध भी में भी आजाद हो जाए। वो उसके लिए तो बहुत बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो ढाका, उसके लिए जेल भी जाना पड़ता है, उसके लिए डंडे भी खाने पड़ते हैं। तो वो बांग्लादेश के जो भी एक किताब है डॉक्टर कासम सोडर का, तो उसका नाम है शागिर्द सियासत जो जायज हो। वो बहुत अच्छा किताब है। उसमें ये भी बातें लिखी हुई है कि ढाका के आजादी के लिए वहां पे लड़के थे ना, वो उसको इतना बड़ा पीटा गया था कि हम सोच भी नहीं सकते। आखिरकार जब एक ऐसा वाकया आया कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को पीटा जा रहा था, तो वो क्या कर रहे थे कि कुछ घर के सामान साथ लेके आए थे। वो सामान लेके साथ जा रहे थे गर्ल्स
1014 और उस पे जब हमला होने वाला था तो पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करने लगे थे, तब उस यूनिवर्सिटी के 1000 स्टूडेंट मिल गए थे। तो एक बहुत बड़ी एक तहरीक होती है किसी मुल्क की आजादी के लिए। तो बांग्लादेश जो आपका है उसका ढाका है और उसका करेंसी जो है वो कौन सा है आपका टिक्का, हम बोलेंगे टक्का, जो आपकी उसकी जो है वो आपकी बांग्लादेश की क्या है आपकी करेंसी है। याद रखें बांग्लादेश की टक्का करेंसी है ना, वो हम जो लोग थे ना वो बांग्लादेश को बोलते थे कि आप टक्के के बराबर नहीं हो, टक्के मींस आपका कोई भी वैल्यू नहीं है। याद रखें आज वो बांग्लादेश है जो पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ दिया है हर लेवल से, लॉ के हवाले से, पढ़ाई के हवाले से, आपकी करेंसी। आप अगर जाएं ना, अब देखें डॉलर में जाएं, अगर डॉलर के हवाले के सबसे ज्यादा मुल्क जो चलता है ना वो अपनी करेंसी पे चलता है। अगर जिस मुल्क की इकोनॉमी अच्छी है, जिस मुल्क की करेंसी अच्छी है, वो दुनिया के लेवल से अच्छा मुल्क होगा। तो उसकी टक्का जो है ना, वो एक टक्का अभी उसमें पाकिस्तानी 7 से 8 रुपीज आपके वो उसमें आते हैं, 7 से 8 रुपीज, जिसको हम तस्लीम भी नहीं करते थे। तो बहुत बड़ा बांग्लादेश है, वो आजाद होने के बाद आगे निकल चुका है। तो हमने बोला कि इसकी करेंसी जो है वो आपकी कौन सी, आपकी बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है आपकी टक्का। उसके बाद हम अगर आ जाएं कि बेल्जियम, और बेल्जियम पे अगर हम आ जाएं तो बेल्जियम की जो आपकी कैपिटल है वो आपकी कौन सी, आपकी बेल्जियम की अगर हम कैपिटल पे आए तो वो आपके ब्राजील्स है। और अगर हम उसकी करेंसी पे आए तो उसकी करेंसी जो है वो कौन सी, आपकी यूरो जो है वो आपकी करेंसी है। उसके बाद हम अगर आ जाएं तो ब्राजील की जो आपकी कैपिटल है वो, ब्राजील की कैपिटल आपकी कौन सी है, तो हम बोलेंगे ब्राजील की जो कैपिटल है वो है आपका ब्रासिलिया, और उसका जो करेंसी है वो आपका कौन सा है, आपका उसकी जो करेंसी है वो आपकी है रियाल। उसके बाद हम अगर हम आ जाए कनाडा की जो आपकी आपकी जो कैपिटल है वो आपकी कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट है। कनाडा की जो कैपिटल है वो कौन सी, आपकी ओटावा है। और उसकी करेंसी जो कनाडा की जो है वो क्या है, आपका कैनेडियन डॉलर, क्या है आपकी उसकी करेंसी, कैनेडियन डॉलर। और उसके बाद अगर हमारे चाइना की जो आपकी कैपिटल है वो कौन सी है, अगर हम चाइना पे आए तो चाइना की जो कैपिटल है वो है आपकी बेजिंग, कौन सी आपकी बेजिंग जो है वो चाइना की कैपिटल है। और उसकी जो करेंसी जो है कैपिटल बेजिंग की, वो करेंसी आपकी बेजिंग की कौन सी है आपकी, ये बहुत इसकी स्पेल जो है ना वो आपको अच्छी तरीके से जो है ना आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये बहुत आता है, इसकी स्पेल ये है, एक और करेंसी है उसकी स्पेल ये है, तो वो दूसरी करेंसी है, ये करेंसी यान है। तो इसकी स्पेल जो है ना वो आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है कि चाइना की करेंसी कौन सी है, चाइनीज यान, और उसकी स्पेलिंग जो है ना वो आपकी क्या है। उसके बाद अगर हम आए कि क्यूबा का जो आपका है वो कौन सा है आपका, अगर क्यूबा के हम कैपिटल पे आए तो वो आपकी क्यूबा की जो कैपिटल है वो है हवाना। और अगर हम आए उसकी करेंसी जो है वो कौन सी है, तो हम बोलेंगे उसकी करेंसी जो है वो है आपकी क्यूबन क्या आपका पेसो जो है वो उसकी करेंसी है। उसके बाद अगर हम क्यूबा के बाद अगर आए तो आपकी कौन सी है, इजिप्ट हम किसको कहेंगे, इजिप्ट हम कहेंगे मिस्र को, ठीक है। आम सिंधी में या उर्दू में हम उसको क्या बोलेंगे, मिस्र। और इजिप्ट की जो आपकी करेंसी कैपिटल है वो आपकी कौन सी, आप कायरो, कौन सी आपकी कायरो जो है वो उसकी कैपिटल है। और उसके बाद इसका जो है करेंसी वो कौन सी आपकी पाउंड, पर कौन सा पाउंड, इजिप्ट है तो इजिप्टियन पाउंड, ठीक है। तो मैंने ये अगर देखो पाकिस्तान की करेंसी कौन सी है, रुपीज। अगर हम जाए इंडिया की करेंसी कौन सी है, रुपीज, पर दोनों में फर्क है। पाकिस्तानी रुपीज हम कहेंगे और उसको हम क्या कहेंगे, हम इंडियन जो रुपीज है वो हम कहलाता है। तो उसके बाद हम आएंगे दूसरा हमारा कंट्री कौन सा है और उसकी कैपिटल कौन सी है और उसकी करेंसी जो है वो कौन सी है। तो सबसे पहले हम आएंगे कि वो कौन सा मुल्क है जिसकी कैपिटल करेंसी, तो सबसे पहले इजिप्ट के बाद जो हमारा आता है वो आता है फ्रांस, ठीक है। फ्रांस की जो आपकी कैपिटल जो है वो आपकी कौन सी है, अगर फ्रांस की हम कैपिटल पे आए गादी का हंद, वो आपका है पेरिस फ्रांस का। और फ्रांस की जो आपकी हम बोलें कि
करेंसी जो है फ्रांस की वो कौन सी है, तो हम बोलेंगे फिर एक आपकी है CFP, कौन सी आपकी CFP जो है एक है, और उसको हम दूसरी जो फ्रांस की करेंसी कहलाती है वो आपकी कौन सी कहलाती है, आपकी यूरो जो है वो आपकी फ्रांस की जो है वो आपकी कैपिटल है। फ्रांस के बाद अगर हम आए तो हमारी है वो आपकी कौन सी आपकी जर्मनी, तो जर्मनी की अगर हम आए कैपिटल जो है जर्मनी की वो कौन सी आपकी बेर्लिन, और उनका करेंसी जो है वो आपका जर्मनी का कौन सा है आपका यूरो जो है वो आपका करेंसी है। अब याद करने की एक टेक्निक आप बता देता हूं, अब आप क्या करेंगे ये नोट करेंगे यूरो, फिर यूरो के हवाले से 5-10 जो भी आपकी कंट्री होंगे ना वो याद कर लें। जैसे यूरो के ये हो गए ना तो आप लिख ले GF गर्लफ्रेंड, जहां पे आ जाए ना तो गर्लफ्रेंड, तो वहां पे बोला गर्ल का मतलब है यूरो, फ्रेंड का भी मतलब है यूरो, तो दोनों की जो कैपिटल है ना, ये एक याद करने की टेक्निक है। मैं जैसे याद करता हूँ वो वैसे चीजें याद करता हूँ, अपनी टेक्निक बनाओ, टेक्निक से याद करो। आपकी गर्लफ्रेंड आ जाए, कैपिटल पूछ रहा है, करेंसी पूछ रहा है, तो बोलो गर्लफ्रेंड मेरी 2 कंट्रीज में रहती है। कौन सी कंट्रीज में रहती है, एक फ्रांस में रहती है, दूसरी जर्मनी में रहती है। अब दूसरी फ्रांस और जर्मनी में रहती है तो उसके पास पैसा किस में मुझे भेजेगी, वो भेजेगी यूरो में। तो ऐसे आप अगर याद रखेंगे तो आपको अच्छी तरह से वो चीजें आपको याद रहेंगी। तो जर्मनी के बाद हम आएंगे, फिर भी आपकी आ जाती है ग्रेसी, ठीक है, तो ग्रेसी है। उसके बाद अगर हम आए तो उसकी जो कैपिटल जो है ग्रेसी की वो कौन सी आपकी एथेंस, और अगर हम आए इसकी करेंसी जो है तो भी है यूरो। अब ये भी बात होगी, इतनी गर्लफ्रेंड है जो आपकी यूरो, ग्रेसी में भी जो है ना वो भी आपकी गर्लफ्रेंड है, तो तीनों मुल्कात में आपकी गर्लफ्रेंड रहती है। और उसके बाद हम आ जाए इंडिया। अब इंडिया में जो है ना गर्लफ्रेंड नहीं रहती है। इंडिया में अगर हम आ जाए तो इंडिया की जो आपकी कैपिटल है वो आपकी कौन सी आपकी न्यू दिल्ली, कौन सी आपकी न्यू दिल्ली, और उसकी करेंसी जो है वो आपकी कौन सी है इंडियन रुपीज। अगर ये भी आप वैसे कोई भी चीज है टेक्निक से याद करो। अगर देखो यूरो, ये यहां भी बोल दो, बेल्जियम में भी आपकी गर्लफ्रेंड रहती है, ठीक है। तो ये आपको जो भी चीजें हैं ये आप ऐसे समराइज करोगे ना तो आपको बहुत आसान आएगा। यूरो किसकी है, जर्मनी, ग्रेसी, फ्रांस, और किसकी है आपकी बेल्जियम की। तो आपको करेंसी बहुत आसानी से और जल्दी आपको याद आ जाएगी। फिर देखो यूरो ऑप्शन पड़ा है, इनमें से कोई भी मुल्कात है उसको टिक मार दो। इंडिया के बाद अगर हम आए तो हमारा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया पे हम आए तो इंडोनेशिया की आपका गादी का जो शहर है वो इंडोनेशिया का कौन सा है, तो अगर हम गादी का शहर पे आए तो वो है आपका जाकर्ता। कौन सा है आपका जाकर्ता, वो इंडिया की गादी का शहर है। और आपका उसका करेंसी जो है वो कौन सा है आपका रुपया, कौन सा है, नॉट रुपया, रुपया, सही है। और बाद में अगर हम आ जाएं तो ईरान का जो आपका है वो आपका कौन सा है। अगर ईरान पे हम आ जाए, ईरान हमारा नजदीक नेबर्स कंट्री है। और कल हमारा ये भी बहुत बड़ी एक कल बात हुई है कि हमारे पास मिसाइल ईरान ने चलाए हैं, और हम बोल रहे हैं कि हमारा इतना प्यारा मुल्क है, पाकिस्तानी मुल्क है, जो हम सोच नहीं सकते। हम मुस्लिम कंट्री है, उसमें हमारा मुसलमान भाई मुल्क है, वो हमारे कुछ भी नहीं कर सकता। याद रखें हम मुसलमान के भी दुश्मन हैं। सबसे पहले आप याद रखें जब पेट्रोल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, बहुत बड़ा ज्यादा था, हाई प्राइसेस थी, तो आपका पता था, आपका ईरान आपको पेट्रोल दे रहा था 30 रुपीज में, पाकिस्तान में सेल होता इतने में। पर हम बोलते हैं कि ईरान से नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, अमेरिका से लेंगे, क्योंकि हमें तो उसकी गुलामी तो करनी है ना। तो इसलिए हम वहां से हमने पेट्रोल ले रहे 330 पे, और यहां से हम 30 रुपीज में पेट्रोल जो है ना वो भी नहीं रह रहे थे। हाँ, बाय द वे ये वो बहुत बड़ी चीजें हैं जो हम बगैर रिकॉर्डिंग के इसको डिस्कस कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग में बहुत चीजों से मुझे परहेज करना पड़ता है। तो ईरान में हम आएंगे तो ईरान में हमारी जो कैपिटल है ईरान की वो आपकी कौन सी है, तेहरान है। और उसका जो करेंसी है वो क्या है आपकी रियाल है, तेहरान है और रियाल है। और बाय द वे आपको अगर पाकिस्तानी है ना, हमको बहुत आसान मुल्क जो जाना पड़ता है ना, वो आपको क्या जाना पड़ता है, ईरान और इराक। बहुत आसानी से आप जा सकते हैं ईरान और इराक, एज कम्पेयर टू आप बाय फीट आप जा सकते हैं, कोई भी आपकी अपनी गाड़ी पे आप ईरान इराक जा सकते हैं। पर मसला ये है हम उससे ताल्लुका तो रखते हैं लेकिन उससे
एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम नहीं करते, ये बहुत बड़ा चीज है। बाय द वे ईरान के बाद हमारा जो आता है वो आपका कौन सा आता है? इराक की जो आपकी कैपिटल है वो आपकी कौन सी? आपकी बगदाद। ये बहुत पुरानी कैपिटल है, ठीक है, इराक की बगदाद। और बगदाद ये बहुत पुराना एक शहर है और इसका जो है वो कौन सी है? आपकी इराकी दिनार। कौन सी है? आपकी इराकी दिनार जो है वो आपकी उसकी करेंसी है। अगर इराक के बाद हम आ जाएं तो हमारा है इसराइल। कौन सा है आपका? इसराइल। और इसराइल की अगर हम कैपिटल, ये बहुत बार आ भी चुका है कि इसराइल की जो, क्योंकि हमारे अपोजिट मुल्क है ना तो हम उसको अच्छी तरह से याद रखते हैं। तो इसराइल की जो आपकी कैपिटल है वो आपकी कौन सी? आपकी जेरूसलम, ठीक है, इस्लाम जेरूसलम। और उसका जो आपका इसराइल की अगर हम करेंसी पे आए, हमारे बाद देखो हमारे यहाँ पे KFC है ना, वो बिलोंग करती है इसराइल से। अक्वाफिना है ना, वो भी आपकी बिलोंग करती है इसराइल से। लेकिन क्या करें, हम उसके मजबूर हैं, ईरान से इराक से नहीं लेंगे, हम इसराइल से लेंगे। तो बाय द वे इसराइल की जो आपकी कैपिटल जो है, करेंसी जो है वो आपकी कौन सी? आपकी शकील। कौन सी आपकी करेंसी? इसकी शकील। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके दोस्त का नाम कोई रख लेना, इसराइल का आपका दोस्त शकील कोई है, वो इसराइल में रह रहा है, वो आपकी उसकी करेंसी है। इसराइल के बाद हम आ रहे हैं इटली में। इटली का अगर हम आ जाए कि इटली की कैपिटल जो है वो आपकी कौन सी? आपकी रोम। और इटली ये हमारे स्टूडेंट जो है ना, जो पास नहीं हो सकते हैं, मेरे जैसे जो यूनिवर्सिटी में जा नहीं सकते हैं, वो फिर चले जाते हैं यहाँ पे इटली पे, क्योंकि इटली वो है ना, वो फ्री में आपको ऑफर करिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ ले लो। तो इसलिए वो डिग्री मुफ्त में दे रही है। तो इसलिए इटली में जो है ना हम बहुत ज्यादा, अगर हमारा कोई भी फर्द इटली जाए ना तो ये मालूम हो कि कुछ नहीं होना कि हमारा ये बहुत बड़ा होशियार है जो फॉरेन पढ़ने जा रहा है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। इटली आपको फ्री में पैकेज दे रही है, आप आ जाए। तो इस हवाले से इटली जो है ना, कोई भी जाए तो फखर की बात कोई भी नहीं है। बस ये बोलना हमारे पास जो 4 साल का अजाब है ना वो फिलहाल नहीं है हमारे पास, फिलहाल इटली के पास अजाब आ गया है। तो इटली, उसकी कैपिटल आपकी कौन सी? आपकी रोम है। और उसकी करेंसी जो है वो भी यूरो है, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाएंगे इटली के बाद अगर हम आ जाएंगे वो आपकी कौन सी है? जापान है। और जापान की जो करेंसी जो है वो आपकी कौन सी है? सर जापान की जो करेंसी है वो अगर हम आ जाएं तो जापान की जो करेंसी है वो कौन सी है? अगर जापान पे अगर आ जाएं तो उनकी करेंसी और कैपिटल उनकी टोक्यो है। करेंसी जो है वो क्या है? आपकी यान है। क्या है? आपकी टोक्यो है। और अगर ये याद नहीं हो ना तो हमारी क्लास फेलो है, उसका नाम है इकरा टोक्यो। आपने एक बहुत अच्छे टिकटॉकर है, तो वो आप याद करना, जापान में वो रहती है। तो टोक्यो और उसके बाद क्या है आपका? यान, जापान। उसके बाद अगर हम आ जाएं जॉर्डन का जो आपका है वो कौन सा है आपका? अगर जॉर्डन की हमारी कैपिटल पे आ जाए वो अमान है और दिनार है, तो हम बोलेंगे इसकी कैपिटल अमान है और करेंसी जो है वो आपकी कौन सी? आपकी दिनार है। उस जॉर्डन के बाद अगर हम आ जाएं तो हमारा कौन सा आपका? जॉर्डन के बाद अगर हम आ जाएं तो हमारा मलेशिया, ठीक है, मलेशिया। हम आज एम सीरीज तक पढ़ेंगे, आगे लेक्चर में हम एम से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मलेशिया का जो आपका कैपिटल है वो कौन सा है? कुलालमपुर। कौन सा है आपका? कुलालमपुर। मलेशिया का जो कैपिटल है कुलालमपुर। और उसकी जो करेंसी है वो कौन सी है? आपकी रिंगिट। कौन सी? आपकी रिंगिट जो है वो उसकी करेंसी है मलेशिया की। और उसके बाद अगर हम आ जाए मलेशिया के बाद हमारा जो है वो है मेक्सिको। और मेक्सिको की आपकी मेक्सिको सिटी और मेक्सिको पेसो, ठीक है। तो हम बोलेंगे कौन सा आपका कंट्री है? मेक्सिको। और मेक्सिको की जो करेंसी है वो आपकी कौन सी है? कैपिटल कौन सी है और करेंसी कौन सी है? अगर मेक्सिको की हम आ जाए तो हमारी जो कैपिटल है वो है मेक्सिको सिटी और करेंसी है वो कौन सी? आपकी मेक्सिको पेसो।
और उसके बाद जो आज का लास्ट हमारा है मेक्सिको के बाद, वो आपका है मोरक्को। कौन सा है आपका? मोरक्को कंट्री है, ठीक है। तो उसकी जो आपकी कैपिटल जो है मोरक्को की, क्या है आपकी? रब्बात। कौन सी आपकी? रब्बात। और इसकी जो करेंसी है वो क्या है आपकी? धर्म जो है वो इसकी करेंसी है। दूसरा लेक्चर अगर हमारा कैपिटल से होगा, वो हमारा स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा हमारा? मोरक्को पे खत्म है, तो एन सीरीज से लेकर हमारी जेड सीरीज तक जो है दूसरा लेक्चर होगा।